शहर का हवाई मंजर, आग लगी हुई इमारतें, तबाहशुदा सड़कें और धुआं उठता हुआ। दूर से ज़ोंबी के किराहने, सायरन की आवाज, हुआ की सरसराहट। एक शहर जो कभी जिंदा और चमकता था अब तबाही और खौफ से भरा हुआ था। आग लगी इमारतें, टूट फूट हुई सड़कें और धुआं उठता हुआ हर मंजर एक सनसनी पैदा कर रहा था। दौर से ज़ोंबियों की किराहने की आवाजें और सायरन की चीखें सुनाई दे रही थीं। आराव, एक नौजवान जिंदा बच जाने वाला, एहतियात से गलियों में चल रहा था। इसके हाथ में एक पुराना बंदूक और कमजोर रोशनी में एक छोटा सा छरी थी। उसने एक खाली दुकान में छिपकर खाना और गोला बारूद तलाश किया। हर कोने में खौफ छिपा हुआ था, हर साए के पीछे मौत की बो थी। अचानक एक ज़ोंबी ने शूर मचाया और आराव के सामने आ गया। आराव ने फौरन छरी से हमला किया और ज़ोंबी को हरा दिया, मगर दिल की धड़कन तेज थी। उसने महसूस किया कि ये वबा कहीं ज्यादा खतरनाक है जो उसने सोचा भी नहीं था। आराव ने छतों और गलियों के जरिए फरार अख्तियार किया। वो तेजी से इमारतों पर चढ़ता और ज़ोंबियों के पीछा करने के बावजूद बच निकलता। आखिरकार उसे एक महफूज घर मिला जहां एक रेडियो पड़ा हुआ था। रेडियो पर फौजी एविक्यूएशन जोन के बारे में खबर सुनकर उसने फैसला किया कि वो वहां जाने की कोशिश करेगा। घर के अंदर इसकी मुलाकात माया से हुई, जो एक माहिर निशानाबाज थी। दोनों ने फौरन टीम बनाई और ज़ोंबियों से बचते हुए एविक्यूएशन जोन तक पहुंचने की मंसूबाबंदी की। जैसे ही वो शहर की मरकजी सड़क पर निकले, सैकड़ों ज़ोंबी उनके गर्द आ गए। गोलियां, धमाके और हाथ के हथियारों से शदीद लड़ाई शुरू हुई। माया ने कोर फायर दिया और आराव ने जाल लगाया। छोटे जख्म लगे, मगर वो बच निकले। रास्ते में दरिया पर एक पुल आया, मगर ज़ोंबियों ने उनका रास्ता रोक दिया और पुल टूटने लगा। आराव ने बहादुरी दिखाते हुए ज़ोंबियों को रोका ताकि माया क्रॉस कर सके। पुल टूट गया और ज़ोंबी नीचे गिर गए, मगर आराव ने आखिरी लम्हे में छलांग लगाकर बचाव पाया। आखिरकार वो फौजी कीम तक पहुंचे जहां हेलीकॉप्टर और बाड़ें थीं। धुआं और फायरिंग के दरमियान माया महफूज पहुंच गई और आराव ने बच जाने वाले दीगर अफराद को बचाने में मदद की। उम्मीद वापस लौट रही थी, मगर नुकसान भी हुआ था। कैंप की सरहद पर एक बहुत बड़ा और खौफनाक बाज ज़ोंबी आया। आराव और माया ने मिलकर जाल और हथियार इस्तेमाल करते हुए उसे हरा दिया। फतह हासिल हुई, मगर कुछ फौजी और बच्चे बचाने वाले जख्मी या गुम हो गए। हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर उड़ रहा था, सूरज निकल रहा था और धुआं उठ रहा था। दूर ज़ोंबियों के साए छतों पर दिखाई दे रहे थे। आराव और माया थके हुए लेकिन प्राज़म नजर आए। वॉइस ओवर गूंजता है, ज़ोंबी खत्म नहीं हुए और नया खतरा अभी सिर्फ शुरू हुआ है। क्या इंसान दोबारा जीत पाएगा? कैमरा आहिस्ता आहिस्ता शहर से दूर जाता है और बल्लिक आउट हो जाता है। अगले किस्त के लिए सनसनीखेज क्लाइफ हिंजर छोड़ता है।